हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी के रिगार्डिंग राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। बात करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों। और राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। और सबसे पहले हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग धारा 21। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 21 अनुच्छेद में है। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद जो धारा 22 है, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा। यहाँ पर धारा 23 में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है। धारा 24 में लिखा है राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। धारा 25 में लिखा है कुछ परिस्थितियों में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना एवं उनके कार्यों का निर्वहन। धारा 26 में लिखा है राज्य आयोग के सदस्यों की सेवाएं एवं शर्तें। धारा 27 में लिखा है राज्य आयोग के अधिकार एवं अन्य कर्मचारियों को, तथा धारा 28 में लिखा है राज्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन। धारा 29 में उल्लेख है धारा 10(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रक्रिया हैं वो नियमन 2001 में निर्मित हुई हैं। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य की अधिसूचना दिनांक 18/1/1999 के द्वारा किया गया था। विधिवत रूप से राज्य मानवाधिकार आयोग अपना कार्य मार्च 2000 से प्रारंभ किया है। आयोग का वर्तमान कार्यालय राजस्थान सचिवालय में स्थित है और राज्य आयोग की प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी हैं। चलिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य में हम देखते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग में निम्न 4 सदस्य होंगे। पहला सदस्य होगा सदस्य जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है या रहा हो, वो हो सकता है। सेकंड होगा एक सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश हैं या रहा है या 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त है, वो यहाँ पर होगा। थर्ड है 2 सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों में ज्ञान हो या फिर उनमें व्यवहारिक अनुभव हो। नियुक्ति धारा 22। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। पहला है मुख्यमंत्री, ये अध्यक्ष होता है। दूसरा है उस राज्य का गृह मंत्री सदस्य होगा। तीसरा है विधानसभा का अध्यक्ष, वो भी सदस्य होगा। चौथा है विधानसभा के विपक्ष का नेता। पांचवा है विधान परिषद यदि हो या संभावित सभापति और परिषद के विपक्ष का नेता होगा। तो ये 5 सदस्य जिनकी नियुक्ति यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति होगी, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो ये 5 सदस्य शामिल होंगे उस समिति में। और समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होगा और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की पदावधि धारा 24। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति व्यक्ति उस दिनांक से जो वह अपने पद पर प्रवेश करेगा 5 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक 70 वर्ष की आयु नहीं हो, उस जिनमें से भी पूर्व पद पर धारण करेगा। यदि या तो 5 वर्ष होगा दोस्तों
और यदि 5 वर्ष नहीं है तो 70 वर्ष मैक्सिमम उसकी एज होंगी। अगर 70 वर्ष के पहले उसके 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 70 वर्ष की आयु में ही उसको पदावधि तक समाप्त माना जाएगा। मतलब 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा उसकी आयु की पदावधि कार्यकाल होगा। अगली बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की पदावधि 24 में। सदस्य के रूप में नियुक्ति व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा 5 वर्ष की अवधि पद तक धारण करेगा और 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा। परंतु यदि वह कोई सदस्य 70 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के बाद पद को धारण नहीं करेगा, अध्यक्ष की मृत्यु होने पर त्यागपत्र देने के कारण अन्य किसी कारण से उस पद रिक्त होने की दशा में राज्यपाल अधिसूचना सदस्य में से किसी एक सदस्य के रूप में कार्य करेगा। उस रिक्ति को भरने हेतु एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग की शर्तें। धारा 26 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, उसकी सेवा एवं अन्य शर्तों के नियमन वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विधिन रूप से की जाएगी। परंतु किसी सदस्य के न हो वेतन भत्ते, न सेवाएं शर्तें और नियमन उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तन नहीं की जाएगी। आयोग को हटाने उपधारा 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसी सदस्य को उसके पद पर से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस संबंध में विधिन प्रक्रिया के अनुसार 5 वर्ष यह रिपोर्ट देने के बाद अध्यक्ष या ऐसे सदस्य यथास्थिति को किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जाएगा। राज्य आयोग के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 राज्य सूची 3 समवर्ती सूची में उल्लेखित प्रविष्ट में संबंधी मामले के बारे में राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन की जांच करेगा। आयोग के कार्य। पहला कार्य मानवाधिकार के क्षेत्र के कार्य करने वाले गैर कानूनी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना। सेकंड है मानवाधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य करना। थर्ड है मानवाधिकारों के उल्लंघन की या किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने की उपेक्षा की शिकायत की जांच करना। अगली बात करेंगे आयोग के सेकंड कार्य के लिए। आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान सभी अधिकार व शक्तियाँ, उसका चरित्र भी न्यायिक हैं। राज्य के पास मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन से संबंधित शिकायत की जांच हेतु एक स्वयं की जांच दल है और आयोग का कार्य मूलतः सलाहकारी होता है। तो आज हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखा दोस्तों, और ये CET के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको यहाँ पर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।